एक ऐसा इंसान जो कोर्ट रूम के अंदर 200 से ज़्यादा महिला और औरतों ने मिलकर जज के सामने उसे मार डाला, यहाँ तक कि उसका प्राइवेट पार्ट तक काट डाला। इस क्रिमिनल का नाम था भरत कालीचरण उर्फ अक्कू यादव। अक्कू यादव की कहानी की शुरुआत होती है। अक्कू यादव का जन्म नागपुर के कस्तूरबा इलाके में 1971 में हुआ था। अक्कू यादव ने बचपन से ही जुर्म की दुनिया में अपने पैर रख चुका था। अक्कू यादव का जन्म गरीब घर में हुआ तो उसने बचपन से ही चोरी और वसूली का धंधा शुरू कर दिया था। धीरे धीरे जुर्म कर वह बड़ा कस्तूरबा इलाके का गैंगस्टर बन गया। सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार अक्कू यादव ने 1991 में अपना पहला अपराध किया, जो एक सामूहिक बलात्कार था। पुलिस ने इस केस पर नज़र नहीं डाली। यहाँ से उसका आतंक शुरू हो जाता है। उसके बाद उसने इतने बलात्कार किए कि कस्तूरबा इलाके के अंदर शायद ही कोई घर बचा हो जहाँ उसका हाथ ना गया हो। कुछ समय में इतना बड़ा अपराधी बन गया और अब अक्कू यादव के मन से पुलिस का डर तो इस तरह खत्म हो गया था कि उसने अपने ही इलाके की 10 साल की बच्ची जो स्कूल से घर जा रही थी उसका रेप कर दिया, जिससे इलाके में लोगों ने अपनी बच्चियों को स्कूल भेजना भी बंद कर दिया था। उसने अंजना बाई बोरकर की बेटी आशा बाई बोरकर का इतना भयानक बलात्कार किया कि जिससे सुनने के बाद शायद आप भी घबरा जाएंगे। अक्कू यादव रात को आशा के घर आया और उसका बलात्कार किया और उसके कानों की बालियां और हाथ के कंगन खोसने की कोशिश की तो वह नहीं निकलते हैं तो उसने उस औरत के दोनों हाथ और कान तक काट दिए थे। आशा की छोटी बेटी इस घटना को देख रही थी। वह महज 16 साल की थी। अक्कू यादव की दरिंदगी का शिकार वहां इलाके में रह रहे काफ़ी लोगों ने झेला। उसने काफ़ी सारे नवविवाहित औरतों के साथ भी बलात्कार किया। ऐसा ही नहीं था कि वह 1991 से लेकर 2004 में पुलिस शासन व्यवस्था ही नहीं थी, बल्कि ये व्यवस्था भी अक्कू यादव के डर से दबी हुई थी और बचे हुए पुलिस वाले उसकी जेब में थे। भारतीय कानून से अक्कू यादव को बड़ा समझने वाले उसकी रिश्वत रखते थे। इस इलाके में कई सारे पीड़ित परिवारों ने पुलिस कंप्लेन की थी, पर पुलिस क्या कर सकती थी, क्योंकि रक्षक पुलिस वाले ही भक्षक बन के बैठे थे। वो जनता की सेवा तो कर रहे थे, लेकिन ऐसी जनता की सेवा कर रहे थे जो समाज के लिए एक श्राप था। दिन भर अक्कू यादव का दबदबा इतना बड़ा हो गया कि अब वह छोटे मोटे गुंडे उसके लिए काम करने लगे थे। अब अक्कू यादव के पास पैसा था, लोग थे, बस नहीं था तो वो सिर्फ था डर। अब इतना खतरनाक हो गया कि दिन दिहाड़े वो लूटमार करता और विरोध करने पर गोलियों से छन्नी कर देता। बलात्कार और लूटपाट के साथ अब अक्कू यादव कस्तूरबा नगर के इलाके में खुली दुकानें और व्यवसाय को अपनी रडार में लेना शुरू किया। छोटे और बड़े व्यापारियों से वसूली करता और जो विरोध करता उसे मार देता। लूटपाट और रंगदारी करके उसने काफ़ी पैसा कमाया। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार रंगदारी और वसूली अक्कू यादव की आय का मुख्य स्रोत था। अब वहाँ का बादशाह बन गया और अपने साम्राज्य को नीचे नहीं गिरने दे सकता। यही कारण था कि वह अपने इलाके में लोगों को एक जगह खड़ा भी नहीं होने देता था, क्योंकि उसे लगता था कि वे लोग उसके खिलाफ कोई षड्यंत्र कर रहे हैं। उसके इलाके में लड़कों को ना तो एक साथ घूमने दिया जाता था और ना ही खड़े होने दिया जाता था, और ऐसा करने की कोशिश करता तो वह सीधा गोली मार देता। उसका खौफ कस्तूरबा इलाके में इस तरह फैला कि ना तो उसके खिलाफ ना तो कोई पुलिस रिपोर्ट करता और ना ही उसके खिलाफ आवाज़ उठाता। अगर कोई उसके खिलाफ आवाज़ उठाता तो वह उनके घर की बेटियों के साथ सामूहिक बलात्कार करता, और पुलिस वाला अगर कोई उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखता तो उसका जीना हराम कर देता। अक्कू यादव पर 40 महिलाओं का बलात्कार और दर्जनों मर्डर लूटपाट की थी। इसी में से एक घटना का शिकार उषा नारायण नाम की लड़की हुई, जो कस्तूरबा नगर की रहने वाली थी और दूसरे शहर में अपनी पढ़ाई कर रही थी। इसीलिए वह अपने घर कस्तूरबा आई। उषा पढ़ी लिखी थी और समझदार भी थी, इसीलिए उसे भारत की न्याय व्यवस्था पर पूरा विश्वास था। लेकिन उसके घर वाले जानते थे कस्तूरबा नगर में अक्कू यादव का खौफ न्याय व्यवस्था से भी ऊपर है, इसीलिए उसके घर वाले नहीं चाहते थे कि उषा अपने शहर में रहे। इसी बीच एक रात उषा नारायण के पड़ोस में रह रही एक औरत के घर में अक्कू यादव आकर पैसों के लिए तोड़फोड़ और मारपीट करने लगता है। जब इस घटना की जानकारी उषा नारायण को लगी तो उसने उस परिवार को पुलिस कंप्लेन करने को कहा, लेकिन वो परिवार पुलिस कंप्लेन करने का अंजाम जानता था
तो उससे साफ मना कर दिया, लेकिन उषा इस बात को अच्छे तरीके से समझ गई कि लोगों का डर ही अक्कू यादव को अपराध करने की हिम्मत देता है और अब उषा नारायण को मंजूर नहीं था कि कोई अपराध उसकी आंखों के सामने हो और वह अब चुप बैठे। इसलिए उषा पुलिस कंप्लेन करने चली गई। कंप्लेन करने के बाद वह अपने घर लौट आई और कुछ देर बाद उसकी कंप्लेन करने का अंजाम उसके घर के गेट पे था। दरअसल अक्कू यादव अपने 40 आदमियों को लेकर और तेजाब की बोतल उसके घर के बाहर आ पहुंचा था। अक्कू यादव का कहना था कि वो तुरंत जाके अपनी पुलिस कंप्लेन वापस ले, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। उषा को अब भी कानून व्यवस्था पर विश्वास था, इसलिए पुलिस को फोन कर उसने हेल्प मांगी। पुलिस के पैर अक्कू यादव की रिश्वत से बंधे थे, इसीलिए उसकी कोई मदद नहीं की गई। अब उषा नारायण के पास दो रास्ते थे, या तो वो उसका शिकार बन जाए या उसका सामना करे। उषा भी हार मानने वालों में से नहीं थी, उसने उनका सामना करना ही बेहतर समझा। अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल कर अपनी रसोई में पड़े एलपीजी को खोल दिया और धमकी दी कि उसे मरने से डर नहीं लगता, दरवाज़ा तोड़कर अंदर आया तो आग लगा देगी और उसके साथ सब खत्म हो जाएंगे। थोड़ी देर बाद एलपीजी बाहर आने लगी तो अक्कू यादव अपने पैर ऊपर खतरा मंडराता देख वहां से चला गया। कस्तूरबा नगर बस्ती में ऐसा पहली बार हुआ था कि लड़की की हिम्मत के कारण अक्कू यादव ने अपने कदम पीछे लिए थे। उषा नारायण की इस हिम्मत ने उस बस्ती की औरतों में जान डाल दी थी, जिसका अंजाम हुआ कि अक्कू यादव के शिकार बने लोगों ने लाठी डंडा उठाकर सड़कों पर उतर आए। गुस्साई भीड़ ने उसके आदमियों पर उस पर हमला कर दिया और ये सब देखते वो डर गया और वहां से भागता उचित समझा। कस्तूरबा नगर में ऐसा पहली बार हुआ था कि वहां के लोग जश्न मना रहे थे और अभी भी लोगों में इतना गुस्सा था कि 6 अगस्त 2004 को अक्कू यादव के घर को जलाकर राख कर दिया था। कहाँ कुछ समय पहले उसके नाम से लोगों की रूह कांपती थी और वही कांपने वाली रूह आज उषा नारायण के कारण एक क्रांति का रूप ले चुका था और उसका साम्राज्य खत्म कर दिया। शायद उषा नारायण का कहना सही था कि लोगों का डर ही अक्कू यादव को अपराध करने की हिम्मत देता है। जिस दिन से लोगों का डर खत्म हुआ उसी दिन से अक्कू यादव छिपकर जीने लगा। गुस्साए लोग अक्कू यादव को ढूंढने लगे ताकि उसे मार कर अपना बदला ले सके। इन सब से डरकर अक्कू यादव पुलिस की शरण में जाता है और खुद को सरेंडर करता है। 13 अगस्त 2004 को नागपुर जिला न्यायालय इस खतरनाक और घिनौने अपराधी की जमानत की सुनवाई करने वाली थी। अक्कू यादव की जमानत की खबर कस्तूरबा गांधी नगर में फैल गई। वहां के लोगों को लगने लगा अगर उसे जमानत मिल गई तो एक बार फिर से कई परिवारों को वो बर्बाद करेगा। कस्तूरबा नगर के लोग जानते थे अक्कू यादव का खुद को सरेंडर करना एक साजिश थी, कुछ समय बाद पुलिस रिहा कर देगी। अक्कू यादव की रिहाई की बात सुनकर कस्तूरबा गांधी नगर बस्ती की महिलाओं में फिर से गुस्सा भराया। फिर क्या था, महिलाओं ने काली का रूप धारण किया और लगभग उसी बस्ती की 300 से 400 औरतों ने अपने हाथ में चाकू, कटार, डंडे और लाल मिर्च पाउडर लेकर नागपुर जिला न्यायालय के बाहर पहुंच गई। कुछ औरतें चुपचाप से कोर्ट में जाकर बैठ गई। अब अक्कू यादव की सुनवाई का समय हो चुका था। लगभग 2 से 2:30 के बीच अक्कू यादव को हाजिर किया गया। भीड़ के रूप में जमा महिला अब भी शांत थी, जो बड़े तूफान का रूप लेने वाला था। जैसे अक्कू यादव कोर्ट रूम में आके खड़ा हुआ तो उसकी नज़र उस महिला पर पड़ी जिसका उसने पहली बार बलात्कार किया था। वो महिला चुपचाप और शांत बैठी थी और अक्कू यादव ने उसे भरी अदालत में वेश्या कहकर बुलाया। यहाँ से रिहा कर बाहर आएगा, फिर से बलात्कार करेगा, इतना कहकर हंसने लगा। शर्म की बात यह है कि उसके साथ खड़ी पुलिस भी हंसने लगी थी। अक्कू यादव की जमानत की सुनवाई हो पाती उससे पहले ही गुस्साई भीड़ ने चाकू, डंडे, पत्थर, लाठी पर हमला कर दिया और साथ खड़े पुलिस वालों ने भी लाठी और लाल मिर्च पाउडर, डंडे का स्वाद चखा। पुलिस वाले भाग खड़े। पुलिस को भागता देख बाहर खड़ी महिला भी अंदर भागी। सारी महिला अपना बदला लेने के लिए टूट पड़ी। घटना ऐसी थी कि जज भी न्याय व्यवस्था लेकर शर्मसार हो गया कि कैसे एक अपराधी को इतने समय खुला छोड़ दिया था, जो न्यायालय द्वारा सजा दी जानी चाहिए थी। आज 300-400 महिलाओं ने अक्कू यादव को दे रही थी। नागपुर न्यायालय नंबर 7 में अक्कू यादव को बुरी तरह दुड़ा कर 70 बार चाकू खोपा गया और उस पर मिर्च पाउडर लगाया जा रहा था और वह उसके सामने गिड़गिड़ा रहा था। महिलाओं में इतना गुस्सा था कि जो उसके साथ हुआ
यह तो कुछ भी नहीं, इसलिए महिला ने उसका प्राइवेट पार्ट तक काट डाला और इस तरह 32 साल के गैंगस्टर अक्कू यादव का अंत हो गया था।